तूफान तो बहुत ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज यहाँ पे है सैटरडे, काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए भी अपॉलॉजीज़। ये है कि आज यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ ओकिनावा में, वहाँ पे टाइफून आया हुआ है। तो मैं फिर भी इस कंडीशन में निकल रहा हूँ बिकॉज़ मुझे रियली जाना था बाहर, कुछ काम था। फिर मैंने सोचा चलो बाहर भी कटवा लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ रहें, साथ रहें और फिर आपको बताते हैं क्या चल रहा है। और अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, उन लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर्स जो होते हैं, जो ईमेल्स होती हैं, वो आ गई हुई हैं, पूरी दुनिया में आ गई। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करके बताया कि दे हैव रिसीव्ड दैट इंफॉर्मेशन, दैट ईमेल उनको मिल गई है। तो इट्स रियली गुड, सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ आपको ये टाइफून की भी थोड़ी सी सिचुएशन दिखाएंगे कि क्या हालात हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हवा तेज़ है, बारिश है, रोड में इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। हाँ, थोड़ा सेफ़ तो नहीं है लेकिन फिर भी समझ लें चॉइस नहीं थी ऐसे में, तो समझ चलो ट्राई करते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि वो दुकान क्या खुली होगी कि नहीं खुली होगी, लेकिन चलो देखते हैं। रास्ते में जाते हुए आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। तो हाँ जी, पहले तो उन सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो जिन लोगों को एम्बेसी की तरफ से ईमेल आ गई है कि जी उनकी स्कॉलरशिप उनको मिल गई है। ठीक है, और स्कॉलरशिप इस ईमेल का आने का मकसद तो ये है कि कंफर्मेशन हो जाती है कि यू आर गोइंग टू जापान। ठीक है, अब ये होगा कि अब आपको जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी कुछ दिनों के अंदर वो होगी आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आपकी क्या कहते हैं उसको, जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका एडमिशन होगा वो यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट करेगी, डिटेल्स आपका शेयर करेगी, जिसमें डिटेल्स के अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, उसको भी मैं आगे शेयर करता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। वो आपको तो एक COE देंगे और फिर आपको वो देंगे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी देंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपने अपने एम्बेसी को भी भेजनी होती है। तो जैसे ही कुछ दिनों के अंदर जब आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट कर लेगी तो फिर आपने कोशिश करनी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी को भी भेजने होते हैं, तो जिसमें आपका एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जापान की गवर्नमेंट इशू करती है आपको वीज़े के प्रोसेस के लिए। तो ये यहाँ से आपको जापान गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है आपके बिहाफ पे, क्योंकि वो आपको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपका वीज़ा यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे होते हैं उसके बेसिस पे अप्लाई कर देते हैं। तो वो एक रिसीव करते हैं COE, तो वो आपको ईमेल करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, ईमेल से मुराद ये है कि आपको ऑनलाइन आपको एक उसकी कलर कॉपी आपको भेज देंगे। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है स्टूडेंट वीज़े के प्रोसेस में, और अदर कोई और वीज़ा अगर आप ले रहे हैं तो उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। जैसे मैं जब यहाँ आ गया था, लाइक मैं अपनी स्टडी की बात नहीं कर रहा, जब मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, करने के लिए आया जापान में, तो मेरी वाइफ ने जब यहाँ आना था तो आई हैव टू लुक फॉर COE सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। मैंने ढूंढा, मुझे ढूंढने से मुराद ये है कि मैंने अप्लाई किया, वो मुझे मिला, फिर वो मैंने पाकिस्तान भेजा। मैं उसको ईमेल भी कर सकता था हार्ड कॉपी में, लेकिन मैंने उसको पोस्ट करवा दिया वहाँ पर, क्योंकि टाइम था हमारे पास। खैर इन शॉर्ट कि आपको वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी चाहिए होता है अपना वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, वो आपको मिलेगा। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है, वो भी आपको मिलता है। तो वो दोनों चीज़ें और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको रखेगी, तो वो छोटी मोटी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो आप उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उस वीज़ा एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के लिए वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा, आई मेक वीडियो ऑन इट, तो आपको ईजी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा उसको वीज़ा एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के लिए। और नॉर्मली आई थिंक जब आप पहले डॉक्यूमेंट्स अपने भेजे होते हैं तो उसमें भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें आपने पहुँच रखी होती है, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ताकि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी आ जाए। तो इसमें आपका पासपोर्ट भी जाएगा साथ। अब
कोशिश कर रहे थे कि मुझे ट्रैवल ना करना पड़े और ज़्यादा आना जाना ना पड़े, तो दे मेक इट वेरी इजी फॉर मी। बट व्हाट आई हैव डन, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना पासपोर्ट TCS के थ्रू वहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचा दिया। एंड आई ऑल्सो मेड श्योर कि मैं उसकी रिसीट भी उनको भेज दूँ और कंफर्म कर दूँ कि दे हैव रिसीव्ड इट, क्योंकि हम थोड़ा अनश्योर होते हैं इन चीज़ों के बारे में, भी नेवर नो कि कहाँ पहुँचे डॉक्यूमेंट्स, कहाँ क्या मामला है। तो इस वजह से मैं श्योरिटी के लिए उनको भेज देता था, डिटेल भी शेयर कर देता था, इन कॉन्टैक्ट था उन लोगों के साथ। तो वो जैसे ही डॉक्यूमेंट उनको पहुंच गए, जब मैंने उनको भेज दिए, और इस ड्यूरेशन में मैं यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल इन कांटेक्ट था, क्योंकि वो जैसे आप जब जाएंगे ना, आप सितंबर की 18, 20, 30 तारीख को आपको की टिकट बुक करा देंगे, ठीक है। और या आपको वो कुछ डेट्स भी बताएंगे कि आप किस दिन ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इट्स अप टू यू, वो सारी डिटेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी यूनिवर्सिटी से चल रही होगी, तो टिकट तक भी आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको बुक करवा के देगी, उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। तो जब आप टिकट वगैरह के लिए भी वो डेट्स पूछेंगे, आप किस दिन जाना चाहते हैं, कोई उसको टेंटेटिव डेट्स बताएंगे, आप पूछेंगे तो वो आप बता देंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो टिकट्स भी बुक करा देंगे। और समटाइम ये भी पूछते हैं कि आप कौन सी जगह से ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कराची से ट्रैवल करना चाहते हैं, कौन सा एयरपोर्ट आपके करीब है, कहाँ से जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब मेरे नज़दीक लाहौर एयरपोर्ट ज़्यादा करीब था, तो आई चूज़ द लाहौर एयरपोर्ट, में यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने वहाँ से ट्रैवल किया। इसी तरह अगर आप कराची के करीब है, इस्लामाबाद के करीब है, तो आप उनको कह सकते हैं, वो वहाँ से आपको टिकट बुक करा दें, ठीक है। तो ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी आपका करना बड़ा ज़रूरी है यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि अब जो सारे मामला तो आपके टेक केयर करेगी वो यूनिवर्सिटी करेगी। सो आपकी जो गारंटी जो दे रहा है इस टाइम, वो अब आपकी यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। सो आपने कोशिश करना है उन लोगों के साथ हर तरह से कांटेक्ट में रहना है, उनके साथ डिटेल शेयर करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, क्योंकि जैसे ही आपको मैंने बताया, जब आप जापान पहुँच जाएंगे, जापान टोक्यो एयरपोर्ट से लेके वहाँ तक यूनिवर्सिटी पहुँचने तक आपको वो सारी प्लान्स बताएंगे कि आपने कौन सी ट्रेन में बैठना है, किस जगह जाना है, कैसे करना है, वट एवर दे विल गाइड यू, जस्ट फॉलो दैट पैटर्न। वो आपके लिए आसान रहेगा और ईजी भी रहेगा, दैट्स माई ओपिनियन, और ये मेरा आपके लिए आंसर होगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें प्लान की होंगी। और आप जब आ जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार इतनी ज़्यादा प्लानिंग कैसे कोई कर सकता है, हर चीज़ को उन्होंने सोचा हुआ है। बट दैट्स हाउ द जापानीज सिस्टम वर्क्स। ये आपके लिए भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी और आप उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे, यू विल रियली एंजॉय दैट। बट थोड़ा डिफरेंट लगेगा आप लोगों को, मुझे भी लगा था कि इतनी प्लानिंग, इतनी माइनर प्लानिंग कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, बट दे डू लाइक दिस। सो यूनिवर्सिटी के साथ इन कॉन्टैक्ट रहेंगे, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपके साथ इन कॉन्टैक्ट रहना उनका बहुत ज़रूरी है। और यकीन करें, बातों में ना मैं यहाँ पहुँच गया हूँ बार्बर शॉप के पास, तो देखते हैं, और मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए पहले कटिंग वाले को देख लेते हैं कि अगर वो बंदा मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो आप मेरा वेट करें। ये आप देख रहे हैं तूफ़ान तो बहुत ज़्यादा है यार बाहर ना, तो हमने कहीं उस साइड पर जाना है शॉप देखने के लिए। मेरी गाड़ी भी हिल रही है हवा के साथ, तो लेट्स सी, चेक करते हैं वो खुली कि नहीं। आपको मैं वैसे दिखा रहा था कि बाहर क्या हालात है। मैं यहाँ पे रुका था, आपको बताया कटिंग के लिए, तो आपको बस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। हवा बहुत तेज़ है, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ भी सही तरह से ना आ रही हो, लेकिन सब कुछ बंद है, हवा बहुत तेज़ है, बारिश है। सो ये कल रात से ही ऐसा चल रहा है, ये टाइफून है, क्योंकि ये एक आइलैंड है, तो यहाँ पे ऐसे टाइफून आते रहते हैं। तो आज मेरा ये तीसरा साल है यहाँ पे इस शहर में, इस प्रीफेक्चर में, तो ये पहली दफ़ा है कि इस साल बहुत ज़्यादा टाइफून आ रहे हैं। तो जो बार्बर शॉप है, कटिंग की दुकान है, वो तो बंद है, तो हम चलते हैं घर की तरफ। आप सही है, भागते हैं।
जी बाहर तो बहुत तेज़ बारिश है। मुझे अंदाज़ा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं यार। थोड़ा काफ़ी देर हो गई, कटिंग नहीं करवाई, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, इस वजह से मैं आ गया था ट्राई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही की बार्बर शॉप है, यहाँ पे बार्बर शॉप्स और भी हैं, बट यहाँ पे थोड़ा मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और इजी रहता है। और सबसे बड़ी बात कि इतना महंगा भी नहीं है, तो इसलिए मैं इधर ही आता हूँ हमेशा। और नॉर्मली ये 5 बजे तक बंद कर देता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ। जो वर्किंग डे होता है उसमें बड़ा मुश्किल होता है यहाँ आना ना, क्योंकि 5 बजे काम ख़त्म होता है, तो 5 बजे तक ये 5 बजे से पहले ही, यानी 10-15 मिनट पहले ये बंद कर देते हैं, तो फिर नहीं आया जाता। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो देखते हैं आज, लेकिन आज भी अनफॉर्चुनेटली बंद है। चलो कोई नहीं, खैर कल देखते हैं, अगर कल कोई पॉसिबिलिटी हुई तो कल, अगर ये जो तूफ़ान है, टाइफून है, कम होता है, हल्का होता है, कुछ देखते हैं कल का काम बन जाए हमारा। तो बड़ा रोड भी बड़े सुनसान है आज, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है रोड के ऊपर भी। तो मैं आपको बता रहा था उस बारे में कि यूनिवर्सिटी के साथ इन कांटेक्ट रहना है आपने। वो आपको हर चीज़, एक एक चीज़ बताएंगे कि आपने इस ट्रेन में बैठना है, इतने बजे ट्रेन जाती है। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो दूर है, टोक्यो से दूर है, तो वो दे विल लेट यू नो कि आपको शिंकानसेन के ऊपर जाना है। और यूनिवर्सिटी आपको ये भी बताएगी कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास तकरीबन 1000 कम से कम $1500 $1000 होने चाहिए। ये आपके एक्सपेंस होंगे, क्योंकि आपके जो पैसे मिलेंगे ना वो अक्टूबर में एंड पे जाके मिलेंगे, ठीक है। लाइक उसका भी एक स्केड्यूल होता है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी कि जी आपने स्कॉलरशिप अपनी रिसीव करनी है। वो हर महीने वहाँ आपको जाना है, वहाँ जाकर उसको साइन करना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट के, जी मैं साइन आ गया हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, साइन कर दिए आपने। फिर वो स्कॉलरशिप जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे साइन, तो यू विल नॉट गेट योर स्कॉलरशिप अमाउंट। तो ये भी नहीं भूलना आपने। एक स्पेसिफिक डेट आपको स्केड्यूल बताएंगे कि इस दिन आके जी आपने साइन करने हैं वो, तो फिर आप जाया करेंगे और किया करेंगे ये काम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बट आप के साथ मैं थोड़ी चीज़ें शेयर करता रहूँगा कि आप जब जापान पहुँचेंगे तो तब क्या प्रोसेस होगा। बट अभी के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने यूनिवर्सिटी के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना है, वो आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे। हाँ, अक्टूबर में क्योंकि आपकी क्लासेस भी शुरू होंगी, और पहले 6 माह आपने लैंग्वेज कोर्स करनी है। लैंग्वेज कोर्स के साथ हो सकता है कुछ एडिशनल कोर्सेज भी आपको वो दें, जिसमें आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें, कम्युनिकेशंस पढ़ें, कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ ग्रुप्स बना देंगे ताकि उनके जापानीज स्टूडेंट्स भी आपके साथ बातचीत कर सकें। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप दोस्त बना सकेंगे, आपकी गैदरिंग ऐसे करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी वेरी करता है, बट मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा था। तो मैं निगाता यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ पे ऐसा ही था। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनको ज्वाइन करें, अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करें। आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स पे भी इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस और सारी चीज़ें उन प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं, ठीक है। वो क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आती है, तो टीचर्स के साथ इन कांटेक्ट आप रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने अपने यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहना है। डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं उनको, एम्बेसी को। अब आपका एम्बेसी से इतना कोई काम नहीं होगा, मैक्सिमम आपका जो इंटरेक्शन है वो COE देना है उनको, अपना पासपोर्ट देना है, और वो वीज़ा एप्लीकेशन का लेटर एक्सेप्टेंस देना है। ये सारी चीज़ें के बाद यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा लगाएगी और आपको दे देगी। हाँ, मेरे टाइम पे जो एक होता है ना, लाइक डिनर के लिए इनवाइट करते हैं जिन बच्चों को स्कॉलरशिप अलॉट होती है, जिनको कोई ऐसी चीज़ अपॉर्चुनिटी मिल रही है जापान जाने की, तो वो उनका डिनर या लंच होता था। तो लेकिन मेरे टाइम पे वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम वो पहला बैच से या दूसरा बैच से जो हम कोविड के बाद जा रहे थे, तो बड़ा लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था हम लोगों ने, तो टेस्ट भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रह के दिया था। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि आप लोगों का वो लंच या डिनर वो प्लान करें यूनिवर्सिटी में, आप उसके वहाँ पे एम्बेसी के अंदर आप सबको जिनको स्कॉलरशिप मिली उनको बुलाएं। तो दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग के लिए अच्छा रहेगा, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। अगर आप फॉर्मल सूटिंग के साथ आप जाएँ, इट विल लुक गुड, और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कनेक्शन रखने के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें। और ये 1.5 साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें कि इसको यूटिलाइज़ करें एक अच्छे वे में, ताकि आप अपनी लाइफ को बदल सकें, ठीक है। और
और सबको मौका नहीं मिलता। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मेरे ख्याल से 4 लोगों को ये मौका मिला है। बांग्लादेश में भी 2 से 3 लोग हैं जिनको ये मौका मिला है, जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम इंडिया एज वेल जिनको ये मौका मिला है। तो मेरा ख्याल है कि इसको अवेल करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हुए। हर चीज़ करने से पहले कहीं पे भी, चाहे आप पाकिस्तान में भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी आपको, मैंने भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं। आप कभी ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैं ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से छोड़ के क्यों जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि व्हाट आई हैव लेफ्ट इन पाकिस्तान इट्स क्वाइट बिग एक्चुअली। मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ी हैं उसके लिए, बट मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिटर्न भी दिया और आगे दे रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें, एक अच्छा मौका है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और सबको ये मौका नहीं मिलता। आई विश यू वेरी गुड लक। और आप केपेबल हैं तो आप जापान में आ रहे हैं, ठीक है। सो क्वालिटी लोगों को ये रखना चाहते हैं, जो कम्पेटिटिव लोग हैं उनको रखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक अच्छा चांस है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, इस चैनल को थोड़ा शेयर करें। मैं मानता हूँ मैं वीडियोस तो नहीं इतनी बना पाता, लेकिन आई रियली ट्राई कि मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सकती है किसी भी गोल की तरफ जो जापान से रिलेट करता है वो आपको हेल्प करें। तो आप इस चीज़ को, इस चैनल को भी शेयर करें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। और अगर कोई सवाल स्पेसिफिक है आपका यहाँ पे सेटल कैसे हो सकते हैं, मैं अगर पहली दफ़ा आ रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें देखी हैं, अगर फैमिली मैं यहाँ आ जाता हूँ तो फैमिली को कैसे बुलाना है, ये सारी चीज़ें तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका आपको आंसर करूँगा, ठीक है। तो ये एक आपके लिए भी मैसेज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझसे कांटेक्ट में रहिए, कमेंट करते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।